please. क्या मैं इसे खोल सकती हूँ? धन्यवाद। छी, क्या ये कैक्टस है? अब मुझे क्या मिलेगा? इसे चाटना होगा। यह भयानक है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। और मेरे बारे में क्या? इसे खाने की जरूरत है। पहले कौन शुरू करेगा? पॉली, चलो तुम। क्या? शायद यह कांटेदार नहीं हो। नहीं, ये बहुत नुकीले हैं। ठीक है पॉली, अपने आप को मजबूत बनाओ। नहीं, मैं नहीं कर सकती वेडनेसडे, लेकिन मुझे क्यों? ठीक है, मैं अपनी जीभ को बाय बाय कह सकती हूँ। ये आखिरी बार है जब मैं इसे इस तरह देखूंगी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरी बेचारी छोटी पॉली, दादी के पास एक आइडिया है। अब मैं तुम्हारी जीभ को बैंडेड से ठीक करने जा रही हूँ। चलो करती हो। तो अब कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? बढ़िया। क्या कैक्टस अभी भी यहाँ है? कितना बुरा। मुझे कुछ सोचने की जरूरत है। काटने से पहले मुझे कांटों को कैक्टस से हटाना होगा। वे बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं। बहुत सारे कांटे हैं। फिर हम समस्या को अलग तरह से हल करेंगे। मैं कैक्टस में आग लगा दूंगी। चिंता मत करो, तुम कैक्टस नहीं हो। मैं तैयार हूँ। यह जल रहा है अच्छे से। ओह हाँ, ध्यान दो, यह बिल्कुल साफ कैक्टस है और अब मैं इसे काट सकती हूँ। कैक्टस उतना बुरा नहीं है, इसलिए मैं यह कर सकती हूँ और मैंने कर लिया। तालियों की जरूरत नहीं है। दादी जागो। क्या कोई सो रहा है? मुझे नींद नहीं आ रही थी। नहीं, मुझे ढक्कन खोलना है। क्या ये डॉग फूड है? यह काट लेने का समय है। पॉली, धोखा मत दो। वेडनेसडे लो, मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरे पास है। मुझे इसे चाटना है और मुझे इसे खाना होगा। कितना डरावना। मुझे ये नहीं चाहिए। ये कुत्तों के लिए है और मैं एक इंसान हूँ। दादी, मैं आपसे छोटी हूँ, इसलिए आप पहले करो। अच्छा ठीक है, अब मैं इसे जल्दी से ट्राई करती हूँ और इसे भूल जाऊंगी। छी, ऐसी गंध को भूलना मुश्किल है। बिल्ली के खाने से भी बदतर है। दादी पर मत हंसो। यह देखना बेहतर है कि पॉली कैसे खाना खाएगी और मैं इसे तुरंत ट्राई करूंगी। बहुत खराब महक है। दादी, क्या मैं इसे छोड़ सकती हूँ? क्या चम्मच? क्या आपको लगता है कि इससे आसान होगा? खैर चलो खाकर देखती हूँ। स्वाद मुझे पसंद है। हाँ, क्या उसे ये पसंद आया? क्या मैंने सब कुछ सही ढंग से सुना है? मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे सच्ची में ये पसंद है। अब मैं टोस्ट पर इसे फैलाऊंगी और ये कई ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। कितना स्वादिष्ट है। ओह वाह! दादी, आप नाश्ते के लिए हर दिन मेरे लिए ऐसा बना सकती हैं। ओह नहीं बेबी। वेडनेसडे, अब ढक्कन खोलने की तुम्हारी बारी है। कोई बात नहीं। यह किस तरह की गंदगी है? वेडनेसडे, यह एक रेनबो केक है। यह बहुत सुंदर है। काश मैं इसे खा पाऊंगी। मेरे पास है कुछ नहीं। मुझे एक बाइट लेना होगा और मुझे इसे चाटना है। हुर्रे! ये कुछ भी नहीं से तो बेहतर है। तो मैं पहले शुरू करूंगी। पॉली, मैं हर चीज देख रही हूँ। चिंता मत करो, मैं बस इसे चाटने वाली हूँ, वो भी एक सर्कल में। यह कितना स्वादिष्ट है। पॉली रुको। हाँ, ठीक है। यहाँ चाटने के लिए थोड़ा बचा है। चलो अब तुम ले लो। हाँ, एक बिल्ली भी तुम्हारे बाद नहीं खाएगी। यह लो तुम। हाँ, कैसा लगा केक? तुम्हें पसंद आया? तुम क्या कर रही हो? अब तुम यह लो। अच्छा, तुमने ऐसा कैसे किया? अब मैं तुम्हारे ऊपर इसे डालती हूँ और यह तुम्हारे लिए है। ओह, लड़कियों, क्या कर रही हो? क्यों ऐसा कर रही हो? मत करो। ओह, मुझे यहाँ से जाना होगा। और वहाँ क्या हो सकता है? पॉली, चलो तुम करो। ओह, क्या सभी ने अपने कार्ड्स तैयार कर लिए हैं? अरे, दादी इसे खा सकती है और मेरे पास कुछ नहीं है। और मुझे चाटना है। खैर कोई बात नहीं, ये भी अच्छा है। फिर मैं शुरू करूंगी। नहीं, मैं। आप सब कुछ खा लोगी और फिर मेरे पास चाटने के लिए कुछ नहीं बचेगा। वाह,
यहाँ एक स्वादिष्ट सॉस भी है। ओह वाह! चलो मैं सब चाटूंगी एक के बाद एक। खैर, कम से कम मैं इसे खा सकूंगी। हालांकि नहीं, ये बहुत गंदा लग रहा है। पॉली, वो तुम्हारी थूक में ढका हुआ है। शायद अब दादी को इसे खाने की जरूरत नहीं है। वेंसडे, पॉली, ओह, तुम्हें अपनी दादी के लिए जरा भी दया नहीं है। ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा। छी, भयानक, मैं नहीं खाऊंगी। आप क्या तुम चाहती हो? क्या तुम्हें ये बर्गर चाहिए? चलो ले लो, ठीक है। मुझे ये बर्गर खाना अच्छा लगेगा। ये अभी भी स्वादिष्ट है। अपनी उंगलियों को चाटने लायक है। धन्यवाद दादी। यहाँ क्या है? ओह, क्या ये ऑक्टोपस है? मुझे आशा है कि वह जिंदा नहीं है। काश मुझे कुछ नहीं करने को कार्ड मिले। मेरे पास है कुछ नहीं। क्या इसे काटना है और मुझे चाटना? कितना बैड लक है। दादी, शायद हम रॉक पेपर सीजर खेल सकते हैं। जो हारेगा वो पहले करेगा। ओ, मैं जीत गई। हाहा, चलो अपने ऑक्टोपस को चाटो। छी, ये कितना गंदा है, इतना घिनौना। मैं इसे कैसे चाट सकती हूँ? किसी तरह के स्लाइम से ढका हुआ है। छी, मैं इसके पैरों से शुरू करती हूँ। यह कम बुरा दिख रहा है। यह खराब है। मुझे अपनी बेचारी जीभ के लिए बहुत अफसोस हो रहा है। दादी, अब आप इसे खा सकती हो। क्या इतनी जल्दी? मैं अभी तैयार नहीं हूँ। ठीक है, मुख्य बात जल्दी से काम करना है। कितना डरावना है। मैं इसे काट नहीं पा रही हूँ। ये रबर की तरह लग रहा है। उसने मुझ पर हमला किया। लड़कियों, इस समुद्री राक्षस को मुझसे दूर करो। वो मेरा सिर खा रहा है। मैं इसे अभी हटा दूंगी। उप्स, यह काम नहीं किया। दादी, आप कैसी हो? सब कुछ ठीक है? आपके चेहरे को क्या हो गया? मेरे चेहरे को? ओ नहीं, मेरा सुंदर चेहरा उस समुद्री जानवर के पैर से बर्बाद हो गए। ब्रिटनी आमतौर पर बारबी के साथ खेलती है, जबकि मोनिका अपनी फेवरेट विच के साथ खेलती है। उनके पास एक डॉल हाउस है, लेकिन ये दो गुड़ियों के लिए काफी नहीं है। लड़कियां अक्सर इस बात पर झगड़ती हैं। ओह, डॉल हाउस गिरने वाला है और गिर भी गया। कितने अफसोस की बात है, ये टूट गया। कोई बात नहीं, मैं अपना डॉल हाउस खुद बनाऊंगी। मैं कार्डबोर्ड से अपना डॉल हाउस बनाऊंगी। हम सभी कार्डबोर्ड के हिस्सों को चिपका देंगे। मैं जीनियस हूँ। और इस तरह से दीवार और ऊपर से छत लगाएंगे और अब मेरा डॉल हाउस तैयार है। क्या मोनिका के पास भी ऐसा ही डॉल हाउस है? हाँ, मैंने भी अपने लिए एक अलग घर बनाया है। तुम अकेली नहीं हो जो ऐसा कर सकती हो। हमें खिड़कियाँ भी काटनी होंगी। सुंदर है ना? क्या? मुझे भी एक खिड़की चाहिए। उफ, तुम बस मेरी नकल कर रही हो। मैं उसे सबक सिखाऊंगी। मेरे पास एक वाटर पिस्टल है। यह हुई ना बात। ब्रिटनी, तुम कहाँ जा रही हो? ये बहुत मजेदार था। नहीं, ऐसा मजाक अच्छा नहीं है। मैं पूरे भीग गई हूँ। लेकिन मेरे मन में एक आइडिया आया है। मेरे पास एक मेकअप बैग है। उसमें बहुत सारी नेल पॉलिशेस हैं। चलो कोई सही रंग चुनते हैं। हाँ, यह गुलाबी वाला बहुत सुंदर है। अब चलो इससे मेरे घर को रंगते हैं। वाह, गुलाबी, बहुत सुंदर। ये बहुत अच्छा निकला। वाह। मुझे भी अभी एक आइडिया आया है। मैं घर को हरे रंग से रंग सकती हूँ। ये बहुत अच्छा लगेगा और ये जल्दी हो जाएगा। इस तरह से मैंने अपने घर की पेंटिंग पूरी कर ली है और मेरा काम भी हो गया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? ओह हाँ, छत। चलो इस फर वाले ब्लैंकेट से ढक देते हैं। ये गुलाबी रंग की है और मैं पत्तों से एक छत बनाऊंगी। हरे रंग के साथ सब अच्छा लगेगा। अब चलो खिड़की के लिए एक फ्रेम बनाते हैं। यह एकदम सही रहेगा। मुझे भी खिड़की के लिए एक फ्रेम चाहिए। बस मेरा सफेद होगा। अब मैं जूते पर गोंद लगाऊंगी और मैं उस पर विच हैट स्टिकर लगाऊंगी। कितना प्यारा है। मुझे भी अपना घर पसंद है। आगे क्या? ओह बिल्कुल। चलो पहली मंजिल से शुरू करते हैं। एक कालीन बिछाते हैं। यह लिविंग रूम होगा।
मेरी विच इस कमरे में मेहमानों का स्वागत कर सकती है। चलो एक सोफा, एक पेड़ और एक नाइट स्टैंड लगाते हैं। उस पर पौधे और एक पत्थर होगा। मेरे पास एक कॉफी टेबल भी होगी। मेरी छोटी विच उस पर अपनी हैट रख सकती है। ये बहुत अच्छा है। तुम्हें ये कैसा लगा? तुम्हें अपना कमरा पसंद आया? मुझे बहुत खुशी है। और तुम्हें एक आईना भी चाहिए। ये लो छोटी विच, हम इसे तुम्हारी पसंद की किसी भी जगह पर टांग देंगे। ये बहुत अच्छा लगेगा। हमें और आईने चाहिए। मेरी गुड़िया को ये बहुत पसंद है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ। मैंने भी अपनी गुड़िया के लिए पहली मंजिल बनाना शुरू कर दिया है। मोनिका, मेरे मुकाबले तुम्हारा तो कुछ भी नहीं होगा। देखो और सीखो। मैंने कालीन बिछा दिया है और पर्दा लगा दिया है। अब हम आराम कुर्सी लगाएंगे। अलमारी होगी, कॉफी टेबल, उस पर अलग अलग डेकोरेशन। हमें टीवी चालू करना होगा। उस पर मेरा फेवरेट शो आएगा। ये बहुत मजेदार है। इसे देखकर मैं हमेशा हंसती हूँ। ये बहुत अच्छा बना है। वाह! ओह बार्बी, देखो तुम्हें क्या लगता है? मुझे पता था कि तुम्हें ये पसंद आएगा। जैसा मैंने कहा, मेरा कमरा वाकई ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, सच में बहुत अच्छा। ये सही नहीं है। हाँ, दूसरी मंजिल पर क्या करना चाहिए? मुझे सोचने दो। आइडिया! मुझे नकली घास चाहिए। ये मैं इसे घर के बगल में बिछाना चाहती हूँ। ये बहुत मुलायम है। बहुत अच्छा। तुम्हें ये कैसा लगा मेरी दोस्त? तुम्हारे पास साइकिल भी है। मुझे पता है तुम्हें ये सब बहुत पसंद है। और ये तालाब भी। और एक बेंच, एक लालटेन। और तुम्हारे पास छोटे छोटे बत्तख भी होंगे, जहाँ तुम इन्हें तैरते हुए देख सकोगी। और इसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। तुम यहाँ बैठो और अपनी किताब पढ़ो। मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। है ना अच्छा? मैं शॉपिंग करके वापस आ गई हूँ। मैंने अपनी बार्बी की जरूरत की हर चीज खरीद ली है। मैं उसके लिए एक पूल बनाऊंगी। पूल में पानी भरा होना चाहिए। हाँ, मैं पानी भर देती हूँ। ये रहा। ये लाउंजर और छाते होंगे और कुछ छोटी छोटी चीजें भी रखेंगे और म्यूजिक ऑन कर देंगे और बस मस्ती। मेरी बार्बी इस ड्रेस में तैरने नहीं जा सकती। उसे स्विमिंग सूट पहनना होगा। यह हुई ना बात। चलो तुम्हें सन लाउंजर पर बिठाते हैं और एक कॉकटेल लेते हैं। ओह, अरे देखो बार्बी, तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं। वे सब तुम्हारी पूल पार्टी के लिए यहाँ हैं। कितना बढ़िया है। केन, काफी दिनों बाद हम मिल रहे हैं। अब तुम दोनों आपस में बातें करो। ओह जेस, तुम्हारा आउटफिट पूल के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। चलो बदल लो। यह हुई ना बात। अब तुम पूल में उतरो। गर्मी के दिनों में पूल के किनारे ठंडक पाना सबको अच्छा लगता है और कॉकटेल भी इसमें मदद करेगा। वाओ! ओह, लो, एंजॉय करो। वाओ! ओह, ब्रिटनी वहाँ पूरी पार्टी कर रही है। मेरी विच को इसकी जरूरत नहीं है। चलो दूसरी मंजिल पर काम करते हैं। यह किचन होगा। मेरा किचन भी गुलाबी होगा। कितना प्यारा है। चलो सारा सामान रख देते हैं।
खाने पीने की चीजें और चिप्स। ओह फ्रीज, कितना ठंडा है। चलो सारे किचन के बर्तन भी रख देते हैं। टेबल और टोस्टर होगा। और फिर चलो टोस्ट बनाते हैं। और जब ये तैयार हो जाएगा तब इस पर जैम लगाएंगे। इसे प्लेट में रख दिया और थोड़ा जैम लगाते हैं। बारबी, खाने का समय हो गया है। मैंने तुम्हारे लिए लंच बनाया है। बैठो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम्हें टोस्ट पसंद है ना? लो खाओ। ब्रेड पर अच्छे से जैम लगाया और अब इसे खाओ। यह बहुत स्वादिष्ट बनेगा। मुझे पता था कि तुम्हें पसंद आएगा। मोनिका, क्या तुमने भी किचन बनाया है? हाँ, लेकिन एक फर्क है, मेरा ज्यादा अच्छा है। यहाँ एक स्मूदी है, मेरे विच की फेवरेट स्मूदी। लड़कियों, तुमने बहुत ही शानदार किचन बनाए है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरी मंजिल पर बेडरूम होगा। मेरी विच यहाँ आराम कर सकती है। हम एक काला कालीन बिछाएंगे। ये कालीन है। कालीन इसे कहते हैं। ये पूरे कमरे को ढक लेता है। गुलाबी और बेहद मुलायम। तुम हमेशा मेरी नकल करती रहती हो। ये बेड होगा और मेरे पास एक गुलाबी बेड है। चलो इसे जल्दी से लगा देते हैं। मैंने यहाँ दीवार पर एक बड़ा सा चमकता हुआ दिल चिपका दिया है। और मुझे भी एक अलमारी चाहिए। मेरे विच के कपड़े उसमें रखे जाएंगे और उसकी सारी किताबें दराजों में होंगी। उसे पढ़ना बहुत पसंद है। हम एक आईना, उसकी कुछ और फेवरेट चीजें रखेंगे और एक पोस्टर लगाएंगे। मेरी बारबी के पास एक बड़ी अलमारी होगी। उसके पास बहुत सारे कपड़े हैं। चलो उन सबको टांग देते हैं और नीचे बैग्स, जूते। मेरी बारबी को तो ये बहुत पसंद आएगा। वाह लड़कियों, तुम सबका बेडरूम बहुत खूबसूरत है। तुम्हारी गुड़ियाओं को वहाँ बहुत मजा आएगा। ओह, उसका आउटफिट बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। मेरे पास एक आइडिया है। चलो तुम्हारे कपड़े बदल देते हैं। वाह, सब बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या चुनूं। ओह, मेरी विच के कमरे में एक रिकॉर्ड प्लेयर है। वह रोज बेडरूम में ही डांस पार्टी कर सकेगी। चलो उन्हें दिखाते हैं। ये कितना मजा आएगा। ओह हाँ, मेरी बारबी बहुत सुंदर है। लेकिन मैं अकेले खेलते खेलते थक गई हूँ। ओह, क्या आइडिया है। चलो पड़ोसियों के पास केक लेकर चलते हैं। मोनिका, हेलो। हम तुम्हारे पास खाली हाथ नहीं आ रहे हैं। मेरी बारबी ने तुम्हें केक खिलाने का सोचा है। ओह, कितना प्यारा है। चलो साथ में खेलते हैं। हमारी गुड़िया दोस्त है और हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। नैन्सी, क्या तुमने सोच भी लिया कि पहले कोर्स में क्या खाना है? तो चलो देखते हैं। वाह, यह पास्ता है। एक बढ़िया डिश, क्योंकि इसे पकाने के बहुत सारे तरीके हैं। ब्रिटनी, कोई आइडिया? ओह, सावधान, इस तरह तो तुम्हारा सारा पास्ता फर्श पर बिखर जाएगा। अब हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ब्रिटनी को यह पता नहीं है कि वह क्या करने वाली है। वह पास्ता को घास की तरह काट रही है। कितना भयानक है। हाँ दादी, हमें उसे दिखाने की जरूरत है कि यह कैसे किया जाता है। बस इतना सा, थोड़ा धैर्य और पास्ता तैयार है। बढ़िया। और इसे पास्ता कहते हैं। खैर नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम इन पास्ता को लेते हैं और हम उन्हें कचरे में फेंक देते हैं, जहाँ उनकी जगह है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि असली पेशेवर कैसे काम करते हैं। हम थोड़ा आटा, एक अंडा और एक चुटकी नमक लेते हैं। और अब सीक्रेट इंग्रेडिएंट, अब हमारे डो को एक असामान्य रंग मिलेगा।
इस सुंदरता को देखो। बिल्कुल सही। अब डो को क्लिंग रैप से ढक दे और अब हम थोड़ी देर इंतजार करेंगे। असली मास्टरपीस को तैयार होने में थोड़ा समय तो लगता ही है। खाना बनाते समय प्रतीक्षा करना असली पीड़ा है। कितना बोरिंग। ओह, और यहाँ टाइमर है। खैर, आगे क्या है शेफ? हमारे डो को बेलन से बेल ले। यह कोई आसान काम नहीं है। अरे क्या हो रहा है? तुम्हारा चेहरा गंदा हो गया है। हाँ, क्या यह बेहतर है? बढ़िया। यह हमारे मास्टरपीस को बनाना जारी रखने का समय है। नूडल्स काट ले, थोड़ा और आटा डाले। यह बहुत अच्छा है। मेरे नूडल्स बर्तन में जाने के लिए तैयार है। ओह, मिस्टर ऑक्टोपस, आपका क्या हालचाल है? हाँ, मुझे भी आपको देखकर खुशी हुई। ये ऑक्टोपस मेरे लिए एकदम सही है। और उन्हें फ्राइंग पैन में भूने। थोड़ा क्रीम डाले। अब हमारे ग्रेट पास्ता को डाले। ओह वाह, यह असली पाक कला है। अब इसे केवल सर्व करना ही रह गया है। जरा इस चमत्कार को देखो। मुझे शाबाशी दो। हाँ हाँ। क्या? केचप? कितना डरावना है। हाँ, हमारे प्रतिभागी एक दूसरे से कितने अलग हैं। अरे ब्रिटनी, तुम क्या कर रही हो? ओह, ऐसा लग रहा है कि इसका पास्ता सख्त हो गया है और अब उसे क्या करना चाहिए? और ये एक बुरा विचार नहीं है। इंस्टेंट नूडल्स हमेशा तेज होते हैं और काफी स्वादिष्ट। लेकिन क्या ये नूडल्स दादी और शेफ के पास्ता से बेहतर स्वाद वाले होंगे? अब हम पता लगाएंगे। खैर नैन्सी, यह डिश को चखने का समय है। ओह, ये पास्ता थोड़ा अलग सा दिख रहा है। चलो इसे खा कर देखती हूँ। क्या ये ऑक्टोपस है? दिलचस्प। कितना डरावना और घिनौना है यह। ओह, हाँ, यह पास्ता अधिक स्वादिष्ट लग रहा है। अब इसे चख कर देखती हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। मेरा फेवरेट केचप। हाँ, यह स्वादिष्ट है। लेकिन एक और उम्मीदवार है। यह मेरा फेवरेट मसालेदार नूडल्स है। हाँ, चलो अब ये ट्राई करती हूँ। क्या स्वाद है। क्या किसी के पास एक गिलास पानी है? ये सच में बहुत तीखा है। मैं ठीक हूँ। यह कूल था। हाँ, ये एक विनर है। हाँ ब्रिटनी, तुम्हारी जीत पर बधाई। कभी कभी हम जीतने के लिए बहुत कुछ नहीं करते हैं। ब्रिटनी से सीखो। तो इस बार हमें क्या बनाना है? चिप्स। बेशक चिप्स किसे पसंद नहीं होगा। आज हम यह पता लगाएंगे कि हमारे कौन से प्रतिभागी इस व्यंजन को सबसे अच्छा पकाते हैं। ब्रिटनी, तुम क्या कर रही हो? अब दादी तुम्हें सब कुछ सिखाएंगी। आलू को एक विशेष चाकू से साफ करना आसान होता है। अब हम आलू को इस तरह काटते हैं। हमारे स्टोव को चालू करते हैं। हम तेल को नहीं भूल सकते हैं ताकि हमारे चिप्स ठीक से तल जाएं। देखो ब्रिटनी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो इसे अभी ट्राई करते हैं। हाँ। ओह, क्या हुआ? आलू के छिलकों की बारिश है। ब्रिटनी, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। यह आलू बिल्कुल भी छिला हुआ नहीं दिख रहा है। मैंने जितना सोचा था यह उससे भी आसान है। सुपर। हाँ, मैं एक असली प्रोफेशनल हूँ। अब इस तरह से दादी ने कहा हम तेल को नहीं भूल सकते। मुझे याद है। उफ, इतना गर्म तेल नहीं। उफ, ऐसा लगता है तुमने फिर से कुछ गड़बड़ किया है। देखो दादी के चिप्स कितने साफ सुथरे हैं। आप कैसा कर रहे हैं शेफ? वाह, उसे फ्लैट ब्रेड की जरूरत क्यों है? हाँ, आपने ऐसे चिप्स कहीं और नहीं देखे होंगे। ये मेरी खास रेसिपी है। हाँ, और अब इसे बस क्रिस्पी होने तक अच्छी तरह से तलना है। और हाँ, फाइनल टच मेरा सिग्नेचर सॉस है। एक असली शेफ आग से काम करने से डरता नहीं है। इस कंसिस्टेंसी को देखो, बहुत बढ़िया है। लेकिन बेशक ये इतना ही नहीं है। फाइनल टच, हवा में नींबू को टुकड़ों में काटना है। तैयार। बॉन एपेटिट। ओह वाह, शेफ हमें बिस्कुट करना कभी बंद नहीं करता है। यह कैसी महक है? ब्रिटनी, तुम्हारे चिप्स। अरे नहीं, ब्रिटनी के सभी चिप्स जल गए हैं। अब उसे क्या करना चाहिए? कितने अफसोस की बात है। लेकिन बचाव का कोई रास्ता होना चाहिए। चीज पाउडर। शायद ये जले हुए चिप्स के स्वाद को ढक दे और साथ ही साथ उसके काले रंग को भी। क्या शानदार आइडिया है ब्रिटनी। दादी के चिप्स भी तैयार है। तो क्या अब ये चखने का समय है? इतने सारे चिप्स, ये किसी तरह का त्योहार लग रहा है। चलो इनके साथ शुरू करते हैं। वे फनी दिख रहे हैं। ये कैसा स्वाद है? ये एकदम बेकार है।
ठीक है, चलो इससे ट्राई करती हूँ। बहुत कुरकुरा। वाह, ये चिप्स बहुत अलग से है। कितना चीज है। बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये चिप्स अभी भी बेहतर है। हाँ, ये एक विजेता है। वाह, दादी की शानदार जीत होती है। हुर्रे! पता नहीं तीसरे राउंड में हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है। चलो देखते हैं। वाह, ये केक है। वाह, केक बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इसे पकाना इतना आसान नहीं है। मुझे उम्मीद है कि हमारे हीरोज इस चुनौती के लिए तैयार है। वाह, कितनी सामग्री। ब्रिटनी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पा रही है। देखो और सीखो बेटा। पहले हम क्रीम लेते हैं, इसे केक पर डालते हैं इस तरह से। अब हम इसे एक स्पैचुला के साथ अच्छे से मिलाते हैं ताकि क्रीम पूरे केक में समान रूप से फैल जाए। हम बाकी केक के साथ भी ऐसा ही करते हैं। हम उन्हें एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। किनारों को नहीं भूलना है। फिर हम एक मोड़ लेते हैं दिल के आकार के, बिल्कुल उस तरह। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, चॉकलेट की मदद से हमारे केक को सजाते हैं। वो कहाँ है? ओह ठीक है, यहाँ तुम ये ले लो। मुझे पता है ये तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट है। तो हम कहाँ थे? अरे हाँ, हम अपने केक को सजा रहे थे। इसे साइड में चॉकलेट से सजाएं और मीठे कैंडीज को ऊपर से। जितना ज्यादा रंग उतना बेहतर। बस हो गया, केक तैयार है। दादी का केक कितना सुंदर तैयार हुआ है। और हमारा शेफ क्या कर रहा है? पेस्ट्री शेफ बनाना एक विशेष कौशल है और मेरा केक वर्क ऑफ आर्ट होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे रेस्टोरेंट में किस तरह का केक तैयार किया जाता है। मैं इसे समर रेनबो कहता हूँ। बस यार, मैं भूल गया कि मुझे इसकी जरूरत क्यों है। ओह हाँ, फाइनल टच, हमारे शानदार केक को सजाना। हाँ, और यहाँ पर अच्छे से क्रीम से इसके किनारों पे रख देते हैं, बादल बना देते हैं। बस यह तैयार है। मुझे पता है यह सबसे अच्छा केक है जो तुमने कभी देखा होगा। वाह, यहाँ तक कि दादी भी ऐसी सुंदरता से खुश है। बहुत अच्छा काम शेफ। तुम्हारा केक कैसा है ब्रिटनी? ओह शांत हो जाओ, इस बेचारे केक ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ब्रिटनी हमेशा की तरह कुछ खास नहीं कर पाई है। जरूरी बात है कि वह कोशिश कर रही है ना? बढ़िया, यह कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम इस केक को ठीक से सजाएंगे। इस टॉपिंग को इस तरह अच्छे से ट्राई करेंगे। और अब यह कूल रंगीन ग्लेज निकला। हम इसे यहाँ भरते हैं और बस देखो इस तरह से। वाह, बहुत शानदार था। केक वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इतना ही नहीं है। ब्रिटनी केक के किनारों पर क्रीम लगाती है। सुपर, अब इसे चक्कर बताओ। वाह, लग रहा है जैसे मेरा जन्मदिन हो। एक बार में 3 जन्मदिन। आइए सुंदर का एक टुकड़ा ट्राई करें। इसे बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। वाह, अविश्वसनीय। लेकिन हमें बाकी को भी खाकर देखने की जरूरत है। मुझे इसका रंग पसंद है। चक्कर देखती हूँ। बुरा नहीं है। और अंत में अंतिम दावेदार। कितने सारे रंग हैं। वाह, ये मेरी पसंदीदा कैंडी है। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। पर मैं किसे चुनूं? ठीक है, रेनबो केक विनर है। हमारे शेफ को बधाई। हम इसे क्या कह सकते हैं? एक प्रोफेशनल का काम। अंतिम राउंड। वाह, यह हॉट चॉकलेट है। क्या आपको हॉट चॉकलेट पसंद है? आपका फेवरेट ड्रिंक क्या है? कमेंट्स में अपनी पसंद बताएं और शायद अगले वीडियो में हमारे हीरोज बिल्कुल आपका फेवरेट ड्रिंक तैयार करेंगे। बिना चॉकलेट के किस तरह की हॉट चॉकलेट? चॉकलेट दूध में कोको पाउडर मिलाएं। हम वहाँ एक चॉकलेट बार भी डालते हैं। अब हमारे हॉट चॉकलेट को अच्छी तरह से हिलाते हैं। और हाँ, आपको इसे सबसे अच्छे मग में पीना होगा। बस इतना ही। यह कितना प्यारा है, लेकिन यह शेफ के लिए बहुत आसान लगता है। अब आप देखेंगे कि सबसे स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट कैसे तैयार की जाती है। 1 चम्मच क्रीम, व्हिप क्रीम भी डालें। और हाँ, मार्शमेलो और दालचीनी के बिना कैसा हॉट चॉकलेट।
वॉइला, सुगंधित और स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट तैयार है। क्या सुंदरता है। और ब्रिटनी क्या कर रही है? वाह, ऐसा लगता है कि उसके पास एक आइडिया है कि उसे हॉट चॉकलेट कैसे सजाना है। व्हिप क्रीम बुरा नहीं है। वाह, चॉकलेट सिरप और कैंडीज बढ़िया। अब वो हॉट चॉकलेट को कुकीज और मीठी स्टिक से सजाती है। क्या भव्य ड्रिंक है। शानदार काम ब्रिटनी। लगता है हमारे सारे प्रतियोगी ने हॉट चॉकलेट बनाने में अपना बेस्ट दिया है। अब इसे चखने का समय है। वाह, तो मैं इसे पहले ट्राई करना चाहती हूँ। क्या रिच टेस्ट है। सुपर। अब यह कितना सुंदर मग है। दादी, ये बहुत प्यारा है। मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, अब कुछ खास नहीं। और हमारा अंतिम प्रतिभागी। यह अच्छा लग रहा है, तो चलो ट्राई करती हूँ। बस ऐसे ही। हाँ, मुझे पता है कौन जीता। यहाँ यह ब्रिटनी, आपकी जीत पर बधाई। हमारे सभी प्रतिभागी बहुत अच्छे हैं।